है। इससे जो लिखा हुआ चीज़ रहता है वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है, और बोलने वाला चीज़ बहुत कम ही दिन, बोल चाल की भाषा में कहा जाए तो वो बहुत जल्दी उसका विलुप्त हो जाता है। लेकिन उन लोग को ये ख्वाब देखते हैं कि हमारे संथाल परगना के क्षेत्र से जो कोई भी चीजें लिखी जाती है वो उनको अपना बहुत बड़ा कहा जाए तो वो लोग बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। संथाली साहित्य दिवस मनाए, किस उद्देश्य को लेकर मनाए? देखिए, ये संथाली साहित्य दिवस, संस्कृति साहित्य दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ताकि हमारे जो साहित्य है, हमारे जो लिखा हुआ, जो वक्तव्य और लिखतव्य में दोनों बहुत अंतर रहता है। इससे जो लिखा हुआ चीज़ रहता है वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है, और बोलने वाला चीज़ बहुत कम ही दिन, बोल चाल की भाषा में कहा जाए तो वो बहुत जल्दी उसका विलुप्त हो जाता है। लेकिन लिखा हुआ चीज़ को बहुत दिनों तक, मतलब आजीवन काल तक वो जीवित रहता है। तो इसी अपना संस्कृति के संबंध जितने भी इस 46वां संस्कृति संथाली साहित्य दिवस के शुभ अवसर में हम लोगों ने उसी को याद करते हुए उन परंपरा को हम लोग ने जीवित रखने के लिए प्रयास करते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सारे जितने भी नए जनरेशन है या नया गांव शहर में रहने वाले हमारे जैसे नौजवान हो, छात्र हो, छात्राएं हो, या फिर कई ऐसे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों को ये जानकारी का हासिल करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे संथाल परगना बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे संथाल समुदाय के लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत दूर पीछे रह रहे हैं। और कारण यही है कि हमारे जैसे यहाँ का लेक्चरर लोग, जो प्रोफेसर लोग हैं, कॉलेजेस के कई डिपार्टमेंट, संथाली डिपार्टमेंट चलता है, तो उन लोगों से भी मेरा उम्मीद रहता है कि भाई उन लोग भी आकर के कम से कम अपने बातों को रखें, ताकि उन लोगों से हमारे समाज तक उसका मैसेज जाए और किस तरह से हमारे संस्कृति को बचाया जाए, किस तरह से रखा जाए, जो उसको सुरक्षित किया जाए। ये सब में सबको मतलब एकदम दृढ़ता पूर्वक उसको आपका स्वीकृत करना चाहिए और लोगों के बीच ये शेयर करना चाहिए। आज जो आप लोग साहित्य दिवस मनाए, तो कौन कौन चीफ गेस्ट आया था और क्या संदेश देके गए? देखिए, इसमें हमारे कई चीफ गेस्ट को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, कई यहाँ के पूरा दुमका जिला के जिला प्रशासन को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, प्रबुद्ध लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बहीसी साहब भी आज नहीं रहे। सिर्फ यहाँ के हमारे एसपी कॉलेज के प्रचार के पी यादव थे, और 2 हमारे लेखककार थे जो बहुत ही संथाल का लेखक प्रबुद्ध लोग हैं, जिससे कहा जाए तो चुंडा सोरेन सिपाही था, भैया हसदा चासा थे, और उनके साथ साथ में इस एरिया के जो हमारे मंझी हरा में प्रधान, वो हमारे साथ स्वीकृत किए थे, बहुत ही कम। और इससे तो यही कहते हैं कि हमारे जितने लोग आए थे सारे आदिवासी ही आए थे, और उन लोगों को इसमें स्वीकृत करना चाहिए कि दुर्भाग्य रहा कि वो लोग नहीं आया। दादा, यहाँ के जो प्रोफेसर है या पूरा यूनिवर्सिटी अंतर्गत प्रोफेसर है संथाली विभाग के, उसमें एक भी क्यों नहीं आया, जबकि इसी नमक के रोटी मतलब इसी नमक से रोटी खा रहे हैं वो लोग? देखिए हम हमारी भाषा को देखिए, जिस तरह से केंद्र में हमारे भाषा को 8वीं अनुसूची में उसको जगह दिया गया है, और सिर्फ जगह देने से भर किसी नहीं होता है ना। हमारा संस्कृति को, हमारा सभ्यता को हम लोग को किस तरह से अपने आप में किस तरह सुदृढ़ करना कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। सिर्फ हमें जगह मिलने से नहीं, उस पौधा को किस तरह से बड़ा किया जाए, उसको बृहत रूप बनाया जाए, ताकि पूरा देश विदेशों में हमारे चर्चाएं हो, और हमारी लिखी हुई किताब विदेशों में जिस तरह से पढ़ाया जाए। हमारे कई आदिवासी लोग कई विदेशों में है, कई अलग अलग स्टेटों में है, उन लोग ये ख्वाब देखते हैं कि हमारे संथाल परगना के क्षेत्र से जो कोई भी चीजें लिखी जाती है वो उनको अपना बहुत बड़ा कहा जाए तो वो लोग बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास जितने लेक्चरर लोग हैं इस प्रोग्राम में ना पार्टिसिपेट करना, ये बहुत दुर्भाग्य बात है।